हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के पिछले के दो लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है, उसके दो टाइप्स दैट इज क्या हमने पढ़ा था, मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग। जस्ट पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, वीवीआई टॉपिक, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। तो इन दोनों लेक्चर को यदि आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और देख लीजिए, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के दो टाइप्स, दैट इज फंक्शनल टेस्टिंग और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। क्या होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, क्या होता है, एक ओवरव्यू आपको दे देता हूं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग वो होता है जो सॉफ्टवेयर टेस्टर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है कि वो SRS में जो रिक्वायरमेंट है क्लाइंट का, उससे वो जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है सॉफ्टवेयर का वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं मैच कर रहा है तो क्या डिफेक्ट है, वो क्या करता है, उस डिफेक्टिव सॉफ्टवेयर को अगेन भेजता है किसके पास, डेवलपमेंट टीम के पास, और सारा प्रोसेस होता है। तो ब्लैक बॉक्स आप लोग जान रहे हैं, और ये था हमारा हायरार्की सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। हमने मैनुअल पढ़ा, देन ऑटोमेशन पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स और ग्रे बॉक्स पढ़ा। आज हम लोग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के दो टाइप्स, फंक्शनल टेस्टिंग और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, इन दोनों को देखेंगे, और इसके जो भी टाइप्स होंगे सारे को आज हम लोग डिटेल में स्टडी कर लेंगे। आज आपका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फिनिश हो जाएगा। नाउ फंक्शनल टेस्टिंग क्या है? द टेस्ट इंजीनियर विल चेक ऑल द कंपोनेंट्स सिस्टमैटिकली अगेंस्ट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज नॉन एज फंक्शनल टेस्टिंग। मीन्स क्या, जो टेस्ट इंजीनियर होता है हमारा, वो क्या करता है कि सारे कंपोनेंट्स को, सॉफ्टवेयर के सारे कंपोनेंट्स को सिस्टमैटिकली क्या करता है, सिस्टमैटिकली टेस्ट करता है अगेंस्ट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। उसे क्या कहते हैं, फंक्शनल टेस्टिंग कहते हैं। समझे आप लोग हिंदी इसका अच्छे से मतलब समझे। फंक्शनल टेस्टिंग इज ऑल्सो नॉन एज कंपोनेंट टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग को कंपोनेंट टेस्टिंग भी कहा जाता है। ये एक MCQ आपका यहां से बन गया। इन फंक्शनल टेस्टिंग all the components are tested by giving the value, defining the output and validating the actual output with the expected value। देखिए फंक्शनल टेस्टिंग में होता क्या है कि सारे कंपोनेंट्स मीन्स सारे जो मॉड्यूल हैं वो टेस्ट किए जाते हैं। कैसे? फंक्शनल लेवल पे टेस्ट किए जाते हैं। बातों को समझिए। फंक्शनल लेवल में होता क्या है कि एक पार्टिकुलर फंक्शन को चूज कर लिया गया, उस फंक्शन को इनपुट दिया गया, ठीक है, और उसके बाद जो उसका आउटपुट आता है उसको एक्सपेक्टेड आउटपुट से मैच करवाया जाता है। समझ रहे बातों को आप लोग। अगर एक्सपेक्टेड आउटपुट और जो हमारा आउटपुट आया है वो अगर सेम है तो हमारा सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही है, उस टेस्ट केस को पास कर गया है। अगर दोनों में कुछ भी डिफरेंस है तो वो एज ए डिफेक्ट कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या किया जाता है, वो वैलिडेट किया जाता है। अगेन उसके बाद अगर कोई ज्यादा डिफेक्ट है तो वो भेज दिया जाता है डेवलपमेंट टीम के पास कि आप इस बग को फिक्स कीजिए। फंक्शनल टेस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, यस, एज इट एम्फेसाइज ऑन एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट रादर देन द एक्चुअल कोड। देखिए जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है, हमने पढ़ा था कि वो क्या करता है, एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट पे फोकस करता है ना, रादर देन द जो एक्चुअल कोड है, जो इंटरनल मैकेनिज्म है, जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में होता था वो नहीं होता है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता था, उसे व्हाइट बॉक्स कहा जाता था। हमने सारी चीजों को डिटेल में एक्सेस हमने पढ़ा है, तो आप जाके उस लेक्चर को देखिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इसलिए कहा जाता था क्योंकि हम उसमें इंटरनल मैकेनिज्म को क्या करते थे, कंसीडर करके उसके लाइन बाय लाइन को चेक करते थे, एक्चुअल कोड को। और वो करता कौन था, ये ध्यान देना है, सबसे बढ़िया MCQ कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कौन परफॉर्म करता है, तो सारे लोग टेस्टर मार देते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टर। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग डेवलपर परफॉर्म करता है, ठीक है। इसका ध्यान रखना है आपको। आप लेक्चर जाकर देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। द टेस्ट इंजीनियर हैज टू टेस्ट ओनली द प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ द सिस्टम। जो टेस्ट इंजीनियर है फंक्शनल टेस्टिंग को जो परफॉर्म कर रहा है, उसको क्या करना है, सिर्फ प्रोग्राम को चेक करना है, पूरे सिस्टम को चेक नहीं करना है, लाइन बाय लाइन चेक नहीं करना है। नाउ फंक्शनल टेस्टिंग के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कौन कौन? यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग। इसको आप एज ए डिफरेंट लेवल भी कंसीडर कर सकते हैं कि पहले यूनिट टेस्टिंग होगा, देन इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगा, देन सिस्टम टेस्टिंग होगा। आपको थोड़ा बहुत नाम से अंदाज हो रहा होगा, है ना, कि पहले यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करना है, फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करना है, उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म करना है।
समझ गए आप लोग? तो देखिए चलिए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं ताकि आसानी हो हम लोगों को। और देखिए इतना डिटेल में आपको बताया जा रहा है इसलिए क्योंकि एग्जाम में आपको नॉलेज तो आपका है, लेकिन एग्जाम में आपको जाके पॉइंट्स लिखने हैं, थ्योरी लिखना है, और थ्योरी को आप लोग एक स्ट्रक्चर मैनर में लिखिएगा तो आपको मार्किंग ज़्यादा मिलेगा। और आप लोगों का एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, तो आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ते जाइए। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, नोट्स को जरूर डाउनलोड कीजिए। और चैनल पर नए रहते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। सब्सक्राइबर काफ़ी लेस हैं, फिर भी हम कंटेंट बना रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं, मसला नहीं है कुछ, आप लोग देखते रहिए। यूनिट टेस्टिंग देखिए क्या होता है। यूनिट टेस्टिंग इज द फर्स्ट लेवल ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग क्या है? फंक्शनल टेस्टिंग का फर्स्ट लेवल है, मीन सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म किया जाता है। इसमें क्या होता है? इन ऑर्डर टू टेस्ट एनी सॉफ्टवेयर, किसी भी सॉफ्टवेयर को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर पे टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए, फंक्शनल टेस्टिंग को सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग किया जाता है। इसमें होता क्या है? The test engineer will test the module of an application independently or test all the module functionality is called unit testing. Unit testing में क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर टेस्टर होता है वो सॉफ्टवेयर के हर एक यूनिट को इंडिपेंडेंटली या सारे मॉड्यूल को अलग अलग क्या करता है? वो टेस्ट करता है, उसे यूनिट टेस्टिंग बोला जाता है। समझ गए आप लोग बात को? यूनिट का यहाँ तात्पर्य है किससे? मॉड्यूल से। डिफरेंट मॉड्यूल ऑफ द सॉफ्टवेयर आर टेस्टेड इंडिपेंडेंटली। ओके, सो the primary objective of executing the unit testing is to confirm the unit components with their performance. Means जो भी यूनिट टेस्टिंग को परफॉर्म करने का मेन मकसद क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कि जो भी यूनिट के कंपोनेंट्स हैं वो बेटर परफॉर्मेंस, मीन्स अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। Here, a unit is defined as a single testable function of a software or an application. यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग से यूनिट का क्या मतलब है? यूनिट का मतलब है एक सिंगल टेस्टेबल फंक्शन, एक फंक्शन जिसे टेस्ट किया जा सके किसी सॉफ्टवेयर का या एप्लीकेशन का, एंड इट इज वेरीफाइड थ्रू आउट द स्पेसिफाइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट फेज। और इसे वेरीफाई किया जाता है एप्लीकेशन, पूरे एप्लीकेशन डेवलपमेंट फेज में जितने भी यूनिट है सारे यूनिट को इंडिपेंडेंटली। ये हुआ आपका यूनिट टेस्टिंग। जब यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म हो जाता है, ध्यान देना है ये फंक्शनल टेस्टिंग का लेवल है, यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म हो गया, देन सारे यूनिट को इंटीग्रेट करके हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, जो कि क्या होता है आइए हम लोग पॉइंट में समझते हैं। वंस we are successfully implementing the unit testing, we will go integration testing. It is the second level of functional testing where we test the data flow between dependent modules or interface between two feature is called integration testing. देखिए इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है, नाम से आपको पता चल रहा है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इसमें सारे मॉड्यूल को इंटीग्रेट करके हम क्या चेक करते हैं कि जो मॉड्यूल के बीच में रिलेशन है, जो डेटा का फ्लो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, अच्छे ढंग से हो रहा है क्या, कहीं पे कोई फॉल्ट है। जो मॉड्यूल के बीच में रिलेशनशिप है, यहाँ पे देख रहे हैं जो डिपेंडेबिलिटी है, वो डेटा फ्लो किस प्रकार से काम कर रहा है, जो और इंटरफेस बिटवीन टू फीचर, जो दो फीचर है, यानी कि एक मॉड्यूल के जो दो एलिमेंट, दो फीचर एक साथ वर्क कर रहे हैं, वो सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया है आपका, ध्यान दीजिए, कपलिंग का और कोहेशन का। तो कपलिंग और कोहेशन को हमने एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस किया है, आप चाहें तो इसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट में, लेक्चर नंबर तो याद नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट में है, अभी कुछ 5-6 लेक्चर पहले हमने डिस्कस किया कपलिंग और कोहेशन, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में। हाँ, एक सेपरेट लेक्चर था वो, ठीक है, तो उसको आप लोग जाके देख लीजिए अगर समझ में नहीं आ रहा है। देखिए कपलिंग होता क्या है, जब एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे, ये एक मेजरमेंट होता है, ठीक ना, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे कितना इंटरडिपेंडेंट है, इसे कहा जाता है कपलिंग। किसी भी गुड प्रोग्रामिंग की पहचान है कि आप जितना लो कपलिंग रख सकते हैं उतना रखें। कोहेशन क्या होता है कि एक मॉड्यूल के जो दो या और भी सारे एलिमेंट हैं वो एक दूसरे पे कितना इंट्रा डिपेंडेंट है,
इसे बोला जाता है कोहेसन। किसी गुड प्रोग्रामिंग की पहचान है कि उसमें हाई कोहेसन हो, ये होता है। तो वही इसमें चेक होता है कि जो कपलिंग वगैरह है दो मॉड्यूल के बीच में वो ठीक ठाक वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में होता है आपका। ये सारे फंक्शनल टेस्टिंग के लेवल हैं। थर्ड जो आपका लास्ट होता है वो होता है सिस्टम टेस्टिंग। ये एज अ होल सिस्टम टेस्टिंग, समझ रहे हैं आप लोग, पूरे सिस्टम को एज अ होल टेस्ट किया जाए। Whenever we are done with the unit and integration testing, we can proceed with the system testing. जब हम लोग यूनिट और इंटीग्रेशन टेस्टिंग को कंप्लीट कर लिए तो हम लोग सिस्टम टेस्टिंग को प्रोसीड कर सकते हैं। इन सिस्टम टेस्टिंग द टेस्ट इन्वायरमेंट इज पैरेलल टू द प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। जो टेस्ट इन्वायरमेंट होता है सिस्टम टेस्टिंग में वो पैरेलल होता है किसके, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के। जिस तरह से प्रोडक्शन का इन्वायरमेंट होता है उसी प्रकार से जस्ट इसमें टेस्ट किया जाता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज एंड टू एंड टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग को एंड टू एंड टेस्टिंग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखिए आगे हम लोग देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग वी विल अंडरगो ईच एट्रीब्यूट ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड टेस्ट इफ द एंड फीचर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट। सिस्टम टेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि हर एक एट्रीब्यूट सॉफ्टवेयर का जितना ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट के फीचर को चेक करते हैं कि ये एंड यूजर के पर्सपेक्टिव से, एंड यूजर जो हमारा है उसके परिप्रेक्ष्य से वो सही से वर्क कर रहा है। जो एंड यूजर की रिक्वायरमेंट है, उसका जो एक्सपेक्टेशन है, उस हिसाब से ये हमें आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो काम होता है आपका सिस्टम टेस्टिंग में। ठीक है, बिजनेस जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी एसआरएस का, उसके हिसाब से हमारा जो सिस्टम का फीचर है, ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट वो आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो होगा आपका सिस्टम टेस्टिंग में। एंड एनालिसिस द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एज अ कंप्लीट सिस्टम। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को एज अ कंप्लीट सिस्टम। समझ गए आप लोग, ये था आपका सिस्टम टेस्टिंग। तो फंक्शनल टेस्टिंग आप लोग समझ गए क्या होता है। फंक्शनल टेस्टिंग के 3 लेवल्स हमने देखे, क्या, यूनिट टेस्टिंग, और यूनिट टेस्टिंग पहले परफॉर्म होगा, ये आपको सीरीज वाइज में ध्यान रखना है। यूनिट टेस्टिंग, देन इंटीग्रेशन टेस्टिंग, देन सिस्टम टेस्टिंग। ये हो गया आपका फंक्शनल का पार्ट। अब फंक्शनल किसका पार्ट था, ब्लैक बॉक्स का। वो स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। देखिए स्ट्रक्चर ध्यान में रखिएगा, टर्म्स ध्यान में रखिएगा, एक्सप्लेनेशन आपका माइंड खुद कर देगा। टर्म्स स्ट्रक्चर बुलाइएगा तो एक्सप्लेनेशन आप याद भी कीजिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा। तो आप स्ट्रक्चर को ध्यान रखिएगा, जो स्ट्रक्चर था उसका फोटोकॉपी निकाल लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कीजिए। ठीक है, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग देखिए अब हम लोग देखते हैं फंक्शनल के बाद क्या होता है। नाम से पता चल रहा है कि इसमें फंक्शनलिटी से कोई मतलब हमें नहीं है, मीन्स इसमें फंक्शनल लेवल पे कुछ चेक नहीं होगा। फंक्शनल लेवल पे फंक्शनलिटी टेस्टिंग में हमने चेक किया कि हर एक जो मॉड्यूल था है ना, उस पे डिफरेंट इनपुट टेस्ट केसेस से हमने पास करवाया, आउटपुट को चेक किया, रिक्वायरमेंट से वैलिडेट करवाया, वो सारा वर्क हुआ। नॉन फंक्शनल में देखिए क्या क्या चीजें चेक होती है। The next part of black box testing is non-functional testing. Okay, it provides detailed information on software product performance and used technology. जो भी टेक्नोलॉजी यूज हुई है सॉफ्टवेयर में और उसके परफॉर्मेंस, वो सब इसमें चेक किया जाता है। कैसे चेक किया जाता है, तो इसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। हम लोग इसको भी डिटेल में अभी स्टडी करेंगे इसी लेक्चर में, तो बने रहिए हमारे साथ। और वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। ठीक है, सब्सक्राइबर काफी लेस है। तो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग विल हेल्प अस, यहां पे आप ध्यान दीजिए, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग विल हेल्प अस मिनिमाइज द रिस्क ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेटेड कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग का यूज करके हम लोग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग हमें हेल्प करता है कि प्रोडक्शन के रिस्क को मिनिमाइज किया जाए और जो भी कॉस्ट हो सॉफ्टवेयर का उसको क्या किया जाए, मिनिमाइज किया जाए। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, ये कॉम्बिनेशन है किस किस टेस्टिंग का, तो यहां पे ध्यान दीजिए, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, ये सारे का कॉम्बिनेशन है। तो देखिए एक बात आप यहाँ पे कॉमन देख रहे होंगे क्या, कि ये सारे नॉन फंक्शनल है। इसमें फंक्शनलिटी से, यानी जो कोड का फंक्शनलिटी, यहाँ पे फंक्शनलिटी से तात्पर्य है हमारा कोड का फंक्शनलिटी, जो प्रोग्राम का फंक्शनलिटी है उसके स्ट्रक्चर से यहाँ कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे नॉन फंक्शनलिटी चेक की जा रही है। समझ रहे हैं आप लोग, बातों को समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो लेक्चर बड़ा हो तो अगर बीच में पॉज चाहिए तो आप लोग बीच में पॉज कीजिए, जाके चाय वगैरह पीजिए और फिर आकर यहीं से देखिए। ठीक है, और यूट्यूब स्क्रॉल मत कीजिए, आप लोग फुल स्क्रीन में वीडियो को देखा कीजिए।
चलिए आगे टाइप्स ऑफ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, हम लोग नॉन फंक्शनल टेस्टिंग का टाइप्स देखने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, बहुत ही वीवीआई है, टाइप्स के भी फिर टाइप्स होंगे, ठीक है। तो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के क्या क्या टाइप्स है? परफॉर्मेंस टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग और कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। इन तीनों को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे परफॉर्मेंस टेस्टिंग में, जो परफॉर्मेंस वाइज चेक करता है ये हमारा सिस्टम का परफॉर्मेंस इस पैरामीटर से कैसा है। मीन्स अलग अलग पैरामीटर पे परफॉर्मेंस की टेस्टिंग की जाती है ना। अब परफॉर्मेंस का टेस्टिंग करना है तो कैसे करेंगे टेस्टिंग? तो अलग अलग पैरामीटर है उसके भी, उन सभी पैरामीटर को हम लोग देखेंगे। सो व्हाट इज परफॉर्मेंस टेस्टिंग? द टेस्ट इंजीनियर विल टेस्ट द वर्किंग ऑफ एन एप्लीकेशन बाय अप्लाइंग सम लोड। उस पे क्या करेगा? कुछ लोड को अप्लाई करेगा, ठीक है। उसके बाद किस पे अप्लाई करेगा? सॉफ्टवेयर पे। उसके बाद चेक करेगा उसके परफॉर्मेंस को। इन दिस टाइप ऑफ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग द टेस्ट इंजीनियर विल ओनली फोकस ऑन सेवरल एस्पेक्ट्स। इसमें कुछ मुद्दों पर जो टेस्ट इंजीनियर होते हैं वो सिर्फ विचार करते हैं। किस पे? रिस्पॉन्स टाइम पे, है ना। सिस्टम का रिस्पॉन्स टाइम कैसा है, लोड, सिस्टम हमारा स्केलेबल है या नहीं, एंड स्टेबल है। अगर कभी सिस्टम क्रैश हो गया तो क्या वो स्टेबल है क्या, ये सभी चीजें चेक होती है परफॉर्मेंस टेस्टिंग में आपकी। परफॉर्मेंस टेस्टिंग इंक्लूड्स द वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्टिंग विच आर एज फॉलोज। कौन कौन है? लोड टेस्टिंग। अब देखिए लोड टेस्टिंग क्या होता है? while executing the performance testing we will apply some load on particular application to check the application performance, known as load testing। means simply load testing में हम लोग क्या करते हैं कि किसी पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे लोड डालते हैं ताकि वो चेक कर सके हम लोग कि उसका परफॉर्मेंस उस लोड में कैसा है। अब लोड मतलब ये नहीं कि सॉफ्टवेयर खुला हुआ है सिस्टम में तो उस पर लोड डालना है ना, ये वाला काम आपको नहीं करना। यहाँ पे लोड से तात्पर्य क्या है? लोड का मतलब है कि उसके मैक्सिमम रिसोर्सेज का यूज करना, ठीक है। सॉफ्टवेयर के किसी सॉफ्टवेयर का मैक्सिमम रिसोर्सेज का यूज करना, उस पे इस तरह से लोड डालना कि उसके सारे हम रिसोर्स, सारे तो नहीं, मैक्सिमम रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, ताकि उस पे लोड पड़े और उस लोड में हमारा सिस्टम स्टेबल हो पाता है या नहीं, वो होता है लोड टेस्टिंग। Here the load could be less than or equal to the desired load। जो भी हमारा desired load है उससे ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। It will help us to detect the highest operating volume of the software and bottlenecks। जो भी bottlenecks वगैरह है सॉफ्टवेयर के, है ना, वो ढूंढने में लोड टेस्टिंग हमारी सहायता करता है, हमारी नहीं, सॉफ्टवेयर टेस्टर की, ठीक है। और आगे है देखिए क्या, स्ट्रेस टेस्टिंग। ये सारे परफॉर्मेंस टेस्टिंग के टाइप से ध्यान देना है। स्ट्रेस टेस्टिंग क्या है स्टूडेंट? इट इज यूज्ड टू एनालाइज द यूजर फ्रेंडलीनेस एंड रोबस्टनेस ऑफ द सॉफ्टवेयर बियॉन्ड द कॉमन फंक्शनल लिमिट्स। स्ट्रेस टेस्टिंग क्या करता है स्टूडेंट? ये एनालाइज करता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर हमने बिल्ड किया है वो एंड यूजर के हिसाब से यूजर फ्रेंडली है या नहीं है, रोबस्ट है या नहीं है। अब कैसे पता चलेगा कि यूजर फ्रेंडली है या नहीं? इसका भी कुछ टेक्निक होना चाहिए, कुछ पैरामीटर। किस पैरामीटर के आधार पे हम ये जांच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि अच्छा ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये यूजर फ्रेंडलीनेस है या ये हमारा सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडलीनेस नहीं है? तो देखिए, प्रीलिमिनरी stress testing is used for critical software but it can also be used for all types of software application। ठीक है, ये सही बात है। आगे देखिए, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए। इन दिस वी गिव्स अनफेवरेबल कंडीशंस, वी गिव अनफेवरेबल कंडीशंस to the system and check how they perform in those condition। स्ट्रेस टेस्टिंग का हम लोग कैसे पता, स्ट्रेस टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसे हम अनफेवरेबल कंडीशन देते हैं, ठीक है। अनफेवरेबल समझ सकते हैं ना, कि जिसका सिस्टम एक्सपेक्ट नहीं किया हो, उस टाइप का कंडीशन हम उसे देते हैं और ये चेक करते हैं कि उस कंडीशन में हमारा सॉफ्टवेयर कैसा बिहेव करता है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उस स्ट्रेस में क्या वो स्टेबल है, क्या वो सही से वर्क कर रहा है, वो हुआ हमारा स्ट्रेस टेस्टिंग। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे है परफॉर्मेंस टेस्टिंग में है स्केलेबिलिटी टेस्टिंग।
to analyze the application's performance by enhancing or reducing the load in a particular balance is known as scalability testing. स्केलेबिलिटी टेस्टिंग में क्या होता है, एक पार्टिकुलर बैलेंस में लोड को बढ़ाया घटाया जाता है और सिस्टम के स्केलेबिलिटी को चेक किया जाता है. We can also check the system processes or database ability to meet an upward need. सिस्टम के प्रोसेसेस को या डेटाबेस एबिलिटी को कभी अपवर्ड या डाउनवर्ड कोई भी नीड आए तो उस समय हमारा सिस्टम स्केलेबल है या नहीं है, इसे चेक करने के लिए स्केलेबिलिटी टेस्टिंग को परफॉर्म किया जाता है. हमने कहा ना कि आप जब भी नियम को देखिए, अगर आप कंसीडर करते हैं, टर्म्स को अगर आप याद करके रखते हैं, उस टेबल को मीन्स वो जो हायरार्की का था, तो आप अपने आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. स्टेबिलिटी टेस्टिंग, इसका मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात है कि स्टेबिलिटी टेस्टिंग में जब भी हम लोग किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए अगर लोड प्रोवाइड करते हैं तो उस टाइम तक कितने टाइम तक हमारा सिस्टम स्टेबल रह सकता है ना. अगर हम आपको मारते जाएं तो आप कितने समय तक बिना रोए स्टेबल रह सकते हैं. तो ये हुआ स्टेबिलिटी टेस्टिंग. ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे सारे. स्टेबिलिटी टेस्टिंग क्या है, एक प्रोसीजर है वेयर वी इवेलुएट द एप्लीकेशंस परफॉर्मेंस बाय अप्लाइंग द लोड फॉर अ प्रिसाइज टाइम. एक पर्टिकुलर टाइम तक हम लोग क्या करते हैं, लोड देते हैं सॉफ्टवेयर पे और चेक करते हैं कि हमारा सिस्टम स्टेबल है, कहीं क्रैश तो नहीं कर गया. ठीक है, ये चेक किया जाता है. It mainly checks the constancy problems of the application and the efficiency of a developed product. Efficiency वगैरह ये चेक करता है. In this type of testing, we can rapidly find the system's defect even in a stressful situation. इस स्टेबिलिटी टेस्टिंग में हम लोग सिस्टम के डिफेक्ट को इजिली रैपिडली फाइंड कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट, आगे हम लोग देखेंगे अब यूजेबिलिटी टेस्टिंग. आ जाते हैं वापस से अपनी स्लाइड पे. हमने परफॉर्मेंस टेस्टिंग देख लिया क्या होता है. परफॉर्मेंस टेस्टिंग के जो भी टेक्निक्स थे डिफरेंट, स्ट्रेस टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग, स्केलेबिलिटी टेस्टिंग, है ना, और भी जो हमारा था वो हमने देख लिया. अब हम लोग देखेंगे यूजेबिलिटी टेस्टिंग क्या होता है. सो अनदर टाइप ऑफ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग is usability testing. In usability testing, we will analyze the user friendliness of an application and detect the bugs in the software's end user interface. देखिए यूजेबिलिटी टेस्टिंग में क्या किया जाता है, ध्यान दीजिए. ये नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है, मीन्स इसमें कोड के फंक्शन से कोई मतलब नहीं है. इन यूजेबिलिटी टेस्टिंग हम लोग एनालाइज करते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो यूजर फ्रेंडली है या नहीं है एंड यूजर इंटरफेस पे. एंड यूजर इंटरफेस मतलब क्या हुआ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वही हुआ एंड यूजर. एंड यूजर क्या देखेगा, अगर मान लीजिए हम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो हम एंड में क्या देख रहे हैं, वो हम एंड यूजर है व्हाट्सएप के तो हम जीयूआई देख रहे हैं ना, हम उसके इंटरनल मैकेनिज्म को नहीं देख रहे हैं, वो कैसे वर्क कर रहा है, कौन डेटाबेस यूज कर रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है. वहां पे वो एब्स्ट्रैक्ट है हमारा डेटा, उस जो भी उसका मैकेनिज्म है वो एब्स्ट्रैक्ट किए हुए हमसे और हमें उसकी नीड भी नहीं है. तो यूजेबिलिटी टेस्टिंग में चेक किया जाता है कि हमारा सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडलीनेस है या नहीं है. और कैसे चेक किया जाता है, तो कुछ एस्पेक्ट्स हैं, कुछ पॉइंट्स है जिसके हिसाब से चेक किया जाता है. सो हियर द टर्म यूजर फ्रेंडलीनेस डिफाइंस द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ एन एप्लीकेशन. कैसे, द एप्लीकेशन शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले जो एप्लीकेशन होना चाहिए, अब यहाँ पे बात हो रही है एप्लीकेशन मीन्स एंड यूजर जिस एप्लीकेशन को अपने सिस्टम या अपने फोन स्मार्टफोन पे देख पा रहा है वो हुआ एंड यूजर का व्यू मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. तो वो सबसे पहले तो सिंपल होना चाहिए ताकि हर एक एंड यूजर को वो समझ में आए. Which means that all the features must be visible to the end users. दूसरी बात क्या कि सारे फीचर एंड यूजर को विजुअल होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि बहुत सारा कॉम्प्लेक्स आपने लगा दिया है कि ऐसे करो फिर वैसे करो, उस पर क्लिक करो फिर इस पे आओ, तो इतना सारा मतलब इजी वे में यूजर उसको क्या कर सके, यूज कर सके, ऐसा आपको सॉफ्टवेयर एंड यूजर पे आपको बनाना है. दूसरा क्या, द एप्लीकेशंस लुक एंड फील, जो कि बहुत ज्यादा मैटर करता है लुक एंड फील. क्योंकि हमें क्या मतलब है, हम अगर एज अ एंड यूजर जिसे प्रोग्रामिंग से कोई वास्ता नहीं है, उसको क्या मतलब है कि कैसे वर्क कर रहा है, उसको वो तो देखेगा कि हमें लुक एंड फील कैसा मिल रहा है.
और लुक एंड फील के साथ साथ जो भी नॉन फंक्शनल चीज़ें जैसे रिस्पॉन्स टाइम हमारा अच्छा होना चाहिए, थोड़ा मैसेज फास्टली सिक्योरली डिलीवर होना चाहिए, ये सारी बातें होनी चाहिए। बाकी इंटरनल मैकेनिज्म कुछ करे हमें कोई मतलब नहीं है। तो बस वही है यूजेबिलिटी टेस्टिंग में कि लुक एंड फील should be good. That means the application should be pleasant looking and make a feel to the end user to use it, है ना। एक फील आना चाहिए यूजर के अंदर कि हाँ हम इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी टेस्टिंग यूजेबिलिटी टेस्टिंग में की जाती है। तो हमने फंक्शनल नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के दो टाइप्स, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, इन दोनों को देख लिया। कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग क्या होता है? सो इन कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग we will check the functionality of an application in a specific hardware and software environment। देखिए आपको नेम से पता चल रहा है कंपैटिबिलिटी, यानी यहाँ देख रहे हैं कि कंपैटिबल है हमारा सॉफ्टवेयर जो भी है वो नहीं है। कंपैटिबल मतलब क्या? डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, डिफरेंट मशीन्स, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये वर्क कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, कहीं कुछ फेल्योर वगैरह तो नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें कंपैटिबल टेस्टिंग में होती है। लेक्चर खत्म ही आपका, थोड़ा देख लीजिए। सो इन कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग वी विल चेक द फंक्शनलिटी ऑफ एन एप्लीकेशन, सही है, इन स्पेसिफिक हार्डवेयर पे, सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट्स पे, अलग अलग सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट पे हम लोग चेक करते हैं। वंस द एप्लीकेशन इज फंक्शनली स्टेबल, जब हमारा एप्लीकेशन फंक्शनली स्टेबल हो जाए, देन ओनली वी गो फॉर कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, तभी हम कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, जब तक हमारा सिस्टम फंक्शनली स्टेबल नहीं है तब तक हम कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, है ना। जब हमारा फंक्शनल टेस्टिंग कंप्लीट हो जाए, सीधी सी बात है, तभी नॉन फंक्शनल टेस्टिंग की ओर हम लोग मूव करेंगे। हियर सॉफ्टवेयर मीन्स we can test the application on different operating systems and other browsers। उसके हिसाब से अलग अलग सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम लोग देखेंगे कि हमारा सिस्टम कंपैटिबल है और या नहीं है। अगर नहीं है तो होना चाहिए, किस किस ब्राउजर पे रन करना चाहिए, अगर वेब एप्लीकेशन है तो ये सारी चीजें मैटर करती है। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने क्या क्या देखा। आइए एक बार हम लोग चलते हैं हायरार्की की ओर, ध्यान दीजिए। यहाँ हमने आज देखा क्या? फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। तो अगर शुरू से हम लोग बात करें, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो हमने टाइप्स ऑफ टेस्टिंग तो देख लिया था। मैनुअल टेस्टिंग हम लोगों ने कर लिया, ऑटोमेशन टेस्टिंग कर लिया एक लेक्चर में। देन हमने टेस्टिंग के नेक्स्ट लेक्चर में किया था व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। आज के लेक्चर में हमने देखा फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग में हमने देखा यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में हमने देखा परफॉर्मेंस टेस्टिंग, इसके सारे टाइप्स, लोड, स्ट्रेस, स्टेबल और स्टेबिलिटी। देन यूजेबिलिटी टेस्टिंग और कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग अभी जस्ट देखा। हमने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के सारे पार्ट को डिस्कस कर लिया। अब टेस्टिंग में आपका कहीं भी कुछ भी नहीं बचता है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा, और वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इतना वीडियो आप लोग देखिए तो कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक है। कमेंट कीजिए, आप लोग को एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा पक्का, ठीक है। तो आप लोग नोट्स को डाउनलोड कीजिए, चलिए जल्दी से, ठीक है, और नोट्स को पढ़िए। जो हमने आपको स्ट्रक्चर दिया है, जो टेस्टिंग वाला है, उसको आप लोग निकाल के दीवार पे चिपकाइए, उसको दिमाग में चिपका लीजिए। बस आप उस स्ट्रक्चर को याद रखिए, उसके सारे टर्म्स को याद रखिए, ठीक है, और उस हायरार्की को याद रखिएगा ना, तो अपने आप एग्जाम में आपसे एक्सप्लेन हो जाएगा। हायरार्की भूलिएगा तो एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, तो हायरार्की को ध्यान रखना है। तो मिलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और इस यूनिट में एक टॉपिक बस आपका बच रहा है, क्या आपका बच रहा है? देखिए क्या था, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। हाँ, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या होता है, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्यों हम लोग परफॉर्म करते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।